तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम पढ़ेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 2, बाल विकास के सिद्धांत। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास 4 क्रमिक अवस्थाओं में होता है। यह किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत है? करें कि 4 अवस्थाएं बताया हुआ है कि 4 अवस्था में होता है, कौन मनोवैज्ञानिक बताया है? तो देखिए, ये जो बताई है जीन पियाजे ने, ठीक ना। तो 4 अवस्था जीन पियाजे बताए हैं। कौन कौन सी? संवेदी गति या संवेदी गामक अवस्था, और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक ना। ये तो 4 बताए हुए हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निकटस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? देखिए, जेडपीडी की जो अवधारणा दी है वो कौन है? लेव वाइगोस्की। कौन है? लेव वाइगोस्की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जेडपीडी का मतलब क्या होता है? वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह किसी की सहायता से भी कर सकता है। ठीक है। उसमें क्या, जेडपीडी का मतलब यही होता है कि जो बच्चा स्वयं कर सकता है और वही काम किसी की सहायता से भी कर सकता है, जो अपने भी कर सकता है और किसी की सहायता से भी कर सकता है। वही जेडपीडी का सिद्धांत है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किससे संबंधित है? तो बताइए। तो ये जो है सिगमंड फ्रायड से, ठीक ना, सिगमंड फ्रायड से इन्होंने बताया है। ईड का मतलब होता है आवेग, ठीक ना, आवेग, ठीक। और ईगो का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक, ठीक। और सुपर ईगो का मतलब होता है नैतिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। विश्वास बनाम अविश्वास किस मनोसामाजिक अवस्था का नाम है? कह रहा है विश्वास बनाम अविश्वास किस मनोसामाजिक अवस्था का नाम है? तो ये देखिए जो है, बताइए। एरिक्सन का, ठीक ना, एरिक्सन का है। इन्होंने बताया कि जो पहली अवस्था होती है 0 से 1 वर्ष की होती है, ठीक ना। इरेक्शन की पहली अवस्था क्या है? 0 से 1 वर्ष की है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रचालन अनुबंधन किसका सिद्धांत है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, यह किसका सिद्धांत है? तो बताइए। तो ये जो है स्किनर का है। किसका है? B.F. स्किनर का। स्किनर ने पुरस्कार और दंड के माध्यम से सीखने का सिद्धांत दिया है। पुरस्कार देकर के, दंड देकर के सिखाने की बात करते हैं स्किनर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो आयु सीमा है वह क्या हो सकती है? एक संवेदी होता है ना, संवेदी गामक या संवेदी गति, वह 0 से 2 वर्ष होता है। और पूर्व संक्रियात्मक जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है, 6 वर्ष माना गया, ठीक ना। और उत्तर उसमें 2 है ना, एक पूर्व है, एक उत्तर है, ठीक ना। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 6 से ऊपर। देखिए, फिर से बता देते हैं। देखिए, कह रहे पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? तो देखिए, जो 0 से 2 वर्ष है उससे संवेदी गति, ठीक ना, संवेदी गति या संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, ठीक। 2 से 7 वर्ष को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और 7 से 11 वर्ष तक को हम
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और 11 से ऊपर जो होता है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, ठीक ना। तो इस हिसाब से ये पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। नैतिक विकास के 3 स्तर किसने बताए? तो देखिए, नैतिक विकास के जो 3 स्तर कौन बताया है? परंपरागत, ठीक ना, और कौन कौन से बताए? पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ये तीनों अवस्थाएं किसने बताए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, ठीक ना। उत्तर परंपरागत और परंपरागत और एक पूर्व परंपरागत है। तो पहले पूर्व परंपरागत, ठीक ना, फिर परंपरागत, ठीक, उसके बाद उत्तर परंपरागत, ठीक ना। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। अधिक जानकार अन्य की अवधारणा किससे संबंधित है? तो देखिए, ये जो है, जो अधिक जानकार है और अन्य लोगों की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ये लेवाइगोस्की से, ठीक ना। क्योंकि देखिए, यह वह व्यक्ति है जो बच्चों को या बच्चों से अधिक ज्ञान रखते हैं, ठीक ना, और सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात टीचर मानकर चलिए, बच्चे से अधिक जो ज्ञान रखते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो देखिए, जो बहुबुद्धि सिद्धांत कौन दिया है? हावर्ड गार्डनर ने, ठीक ना। इन्होंने ये सिद्धांत दिए, 8 प्रकार के सिद्धांत दिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। भैया जा, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा, तो देखिए, जो किस में कर रहा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। उसमें बच्चा क्या करने लगता है? चिंतन करने लगता है, ठीक ना, काल्पनिक सोच कर रखने लगता है, अमूर्त सोचता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, अमूर्त और काल्पनिक चिंतन करता है। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बस बताए है, आप लोग देख लीजिए। इसी को हम फिर से दोबारा बताएंगे, कल पूरे 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे तो